राजनीति ऐसा खेल है जिसमें हार और जीत दोनों ही फायदे देने वाले होते हैं। ऐसा ही कुछ बिहार की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है कि यदि एनडीए के भीतर चल रहे घमासान, जो कहा जाए तो चुनावी खेल है, उस खेल में जीतने वाला हार जाएगा और हारने वाला जीत जाएगा, ऐसा पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब इस पूर्वानुमान के पीछे की रणनीति क्या है और क्यों लोग ऐसा सोच रहे हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। आपने देखा कि किस तरह से एनडीए एक सशक्त गठबंधन हुआ करता था जिसने कांग्रेस को तहस नहस कर दिया। कांग्रेस को तहस नहस करने के साथ साथ नरेंद्र मोदी का उदय हुआ और नरेंद्र मोदी ने जब कमान संभाला उसके बाद से पीछे मुड़कर नहीं देखा है। लेकिन बीच का जो समय आया, 2014 में सत्ता प्राप्त करने के बाद 2015 में करारी हार और उसके साथ साथ कई राज्यों में मिली हार के बाद कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का जो वर्तमान स्थिति है 2022 में देखा जा रहा है तो कद जो है वो पहले से कम हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं मानती है और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा घाटा भी है। जब हार रही है भारतीय जनता पार्टी तो उसमें बहुत कुछ टूट रहा है। वर्तमान परिस्थिति में उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि कई ऐसे नेता हैं जो मंत्रालय रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए उसके नीतियों और उसके नियमों के कारण। अब वर्तमान परिस्थिति में बिहार की जो स्थिति है उसमें नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ज़बरदस्त ढंग से एक दूसरे पर हमला हो रहा है और इस हमले में कहीं ना कहीं चुपचाप आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ये सब कुछ देख रहे हैं। नीतीश लालू की चुप्पी ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में और बेचैनी बढ़ा दी है और जिसका कारण आपको नज़र आया होगा कि भारतीय जनता पार्टी सांकेतिक रूप से ही सही और मुखर होकर के भी दोनों तरीके से नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास कर रही है। साफ तरीके से आपको बता दें कि पहला जो जय कुमार सिंह को मिला करके भारतीय जनता पार्टी कितना खुश हो रही थी और इसे एक आयोजन की तरह प्रदर्शित करने का जो दिखावा था वो बता रहा था कि बिहार में नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहती है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। वहीं आपको बता दें कि अरविंद सिंह हो या फिर संजय जायसवाल हो या निखिल आनंद की बात कर लें या अन्य प्रवक्ताओं की बात कर लें, लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं वो दिखा रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में संबंध है बिगड़ने से ज़्यादा और खतरनाक मोड़ पे पहुंच गई हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इन सारे मामलों में अगर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में संबंध खराब होंगे तो नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू होगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल हो जाना पड़ेगा बिहार से। ये बातें भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से समझ रही है, लेकिन जब पानी सर के आसपास पहुंच नाक से ऊपर हो जाए तो ऐसी स्थिति में कोई भी विचलित हो सकता है। यही स्थिति लगभग भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी करे तो क्या करे। नीतीश कुमार बिल्कुल अड़ गए हैं और उन्होंने स्पष्ट तरीके से जो बातें कह दी है उसको लेकर के चेकमेट वाली स्थिति है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो न तो बिहार में हो रहे एमएलसी चुनाव पर कोई समझौता करेंगे और न उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने व्यवहार किया है उन्हें अलग थलग कर दिया है उससे वो शांत बैठेंगे। अब इन सारी बातों को लेकर के मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि जदयू के भीतर क्या कुछ हो रहा है उस पर जो एक्शन लेने लगी है भारतीय जनता पार्टी और ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। इधर आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव भी चुप हैं, उनकी पार्टी की तरफ से यदा कदा बयान जरूर दिए जा रहे हैं लेकिन उन बयानों में वो तलखी आपको देखने को नहीं मिल रही है। सभी का एक ही बात कहना है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कर आएँ, हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस भी खड़ी नजर आ रही है और ये स्थिति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन भरी हुई है। एक तरफ जहां उसे 5 राज्यों में चुनाव में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाना है और उस पर फोकस करना है, वहीं बिहार पर फोकस करा के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उस स्थिति में खड़ा करना चाहते हैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जहां से उसे बिहार स्वतः छोड़ देना पड़े और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों को मिलना है। इसके साथ ही आने वाले जो बड़े चुनाव की तैयारी है 2024 की, उसके लिए भी कहीं ना कहीं रास्ता विपक्ष को मिल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सब बातों से चिंतित नज़र आ रही है। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं इस खेल में अपने आप को उस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि हारने के बाद भी और जीतने के बाद भी दोनों स्थिति में जश्न मनाने का तो किसी भी तरह से रास्ता नहीं छोड़ा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखने वाली बात यह होगी
कि भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला करती है। बहुत जल्दी इस सप्ताह के अंदर कोई ना कोई बड़ा फैसला होना है और ये फैसला बिहार में एक बड़े परिवर्तन के रूप में भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार इंतजार उस बात का, घड़ी का कर रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी सीधी तौर पे नीतीश कुमार से संबंधों को खत्म होने की आधिकारिक घोषणा कर दे। इसका इंतजार हमें भी है कि क्या ये वास्तव में होने जा रहा है। एक बार फिर से 2013 रिटर्न होने जा रहा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है हम तुरंत आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।